राम राम जी। तो दोस्तों, आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। एक गुरबानी का बहुत प्यारा सा श्लोक है कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ही मारक संसार को नानक थिर नहीं गोए। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि चिंता तो तुम तब करो जब कोई अनहोनी होती है। तो अनहोनी तो होती ही नहीं है, जो होती है होनी होती है। इस संसार में अनहोनी नाम की कोई चीज नहीं होती। और दूसरा है, इस मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। गुरु नानक जी कहते हैं कि ये जो मार्ग संसार का है, इसमें कुछ भी स्थिर नहीं है। इसका मतलब है कि सब कुछ चलायमान है। जो भी नजर आ रहा है वो पहले नहीं था, अब है और बाद में भी नहीं रहेगा। जैसे ये संसार है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। पृथ्वी की उम्र 4 अरब वर्ष मानी गई है। तो पृथ्वी का भी एक निश्चित जीवन है। पृथ्वी भी एक निश्चित समय में आके समाप्त हो जाएगी। और दूसरी तरफ पृथ्वी सूर्य का अंग है। सूर्य का भी एक निश्चित जीवन काल है। पर सेकेंड 10 लाख टन सूर्य घट रहा है, 10 लाख टन तक विघटन हो रहा है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो सूर्य है, ये कुछ अरब साल बाद समाप्त हो जाएगा। और सूर्य के साथ ही ये जो ब्रह्मांड है, हमारा गैलेक्सी है, ये खत्म हो जाएगी। तो ये जो ब्रह्मांड है, ये सूर्य है, ये धरती है, जब ये भी स्थिर नहीं है तो हमारा और आपका जीवन क्या स्थिर रहेगा। और अगर आप अपने शरीर को ही देख लीजिए कि पहले बचपन में आपका जो शरीर का आकार था, शरीर का रूप रंग था, कैसा था, फिर जवानी में कैसा था, फिर बुढ़ापे में कैसा हो जाएगा। ऐसे ही जब हमारा शरीर ही स्थिर नहीं है तो ये सब जो संबंध बने हुए हैं शरीर के तल पे बने हुए हैं। ऐसे ही अगर हम आसपास देखें तो हमारे मोहल्ले में, गली में जो घर थे, उनके काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन बदल जाते हैं, उनमें बदलाव आ जाता है। हमारे अपने घर में जो घर 20 साल पहले था वो अब नहीं है, और जो आगे 10 साल बाद होगा वो पता नहीं कैसा होगा। तो हर एक चीज परिवर्तनशील है और हर एक चीज मिटने वाली है। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि चिंता तुम तब करो जब कुछ स्थिरता तुम्हारे जीवन में हो। जब कुछ भी स्थिर है ही नहीं तो बिना वजह चिंता करने की क्या जरूरत है। तुम अचिंत रहो और अपने मन को हल्का रखो। ये जो दुख है ये सब मन में ही है, ये कहीं बाहर नहीं है। और अगर हम अपने मन को हल्का फुल्का रखेंगे, हम ना तो भविष्य की चिंता करेंगे और ना ही भूतकाल का शोक मनाएंगे, तो हम सुखी रह सकते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, डोंट डिवेल इन द पास्ट, डोंट ड्रीम अबाउट द फ्यूचर, प्लीज स्टे इन प्रेजेंट। कि ना तो भूतकाल के बारे में सोचिए, ना भविष्य के बारे में सोचिए। भविष्य में जो सपने हैं उनको बार बार उधेड़-बुन होती रहती हैं। कि पहले संकल्प और विकल्प शास्त्रों में कहा गया है। संकल्प क्या होता है कि ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। अब विकल्प क्या होता है कि संकल्प का एक अल्टरनेट क्या है आपके पास। अगर आप सोचें, अपने मन के बारे में विचार करें, तो जो पहले इच्छाएं थी 5 साल पहले, वो अब नहीं है। और जो अब इच्छाएं होंगी वो 6 महीने या साल बाद नहीं होगी। हमारी इच्छाएं भी स्थिर नहीं रहती, बदलती रहती हैं। बचपन में हम क्या चाहते थे, क्या मांगते थे, टॉफी, चॉकलेट, आइसक्रीम। और अब क्या चाहते हैं, पैसा, नाम, शोहरत। तो ये जो इच्छाएं हैं मन की, ये परिवर्तनशील होती रहती हैं। शोहरत भी, दौलत भी, कुछ समय पहले कुछ और चाहिए था, कोई नई गाड़ी, कोई नया मोबाइल, अब कुछ और चाहिए। तो ये भी स्थिर नहीं है। संकल्प, विकल्प, संकल्प हमारे मन में चलता है, भगवान ये हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा हो जाए। और विकल्प फिर कुछ टाइम के बाद, 2-3 दिन के बाद, महीने बाद एक विकल्प हम दे देते हैं कि भगवान ये तो नहीं हुआ, अब हमें वो नहीं चाहिए, अब कुछ और चाहिए। तो ये सब चीजें, संकल्प और विकल्प हमारे मन में चलती रहती हैं। इसको उधेड़-बुन कहते हैं। कुछ पहले बुन लिया, फिर उधेड़ लिया, फिर बुन लिया। ये सारा दिन हमारे मन में ऐसे ही चलता रहता है और हमारा मन विचलित रहता है। तो शांत कैसे होगा कि इस उधेड़ बुन से आगे बढ़ा जाए, इसको दूर हटाया जाए।
मन को इस उधेड़ बुन से ऊपर उठाया जाए, तभी ये मन शांत हो सकता है, वैसे नहीं। तो क्या हुआ कि गुरु नानक देव जी ने काफ़ी एक सरल सा उपाय बता दिया कि जब कुछ स्थिर ही नहीं है तो कुछ सोचने की ज़रूरत क्या है। अब या तो हमारा मन भूतकाल की जो होते हैं सुख दुख वहाँ पड़ा रहता है कि उसने मुझे ये बोल दिया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, वो भी नहीं सोचना चाहिए। जो हुआ हो सो जाने, प्रभु अपने का हुक्म बशाने। जो हो गया सो हो गया, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, सही फैसला लिया, गलत फैसला लिया, ले लिया, अब उसको छोड़ दो। फैसले दो ही होते हैं, सही या गलत। और गुरबानी कहती है, यतन बहुत सुख के किए, दुख को क्यों ना कोय। कहे नानक सुन रे मना, हर भावे सो होए। कि हर व्यक्ति प्रति क्षण अपने जीवन में जो भी कर्म करता है, जो भी वो एफर्ट लगाता है, वो सुख प्राप्ति के लिए ही लगाता है, दुख के लिए नहीं लगाता। लेकिन रिजल्ट में अगर दुख आ गया है तो वो भगवान की इच्छा। यतन तो सुख का किया है, दुख का तो कोई भी नहीं करता, ना आपने किया था। कहे नानक सुन रे मना, हर भावे सो है। लेकिन रिजल्ट तो वही आता है जो भगवान की इच्छा होती है। अगर तो हमारे कर्म अच्छे हों, हमने कुछ पुण्य किए हों, हमारा रास्ता सही हो, हमारी नीयत सही हो, तो हमको सफलता मिलती है। अगर हमने कुछ गलत कर्म किए हैं या गलत नीयत से कर्म कर रहे हैं अभी, या हमारा मन सही नहीं है, किसी का बुरा चाहते हैं, नुकसान चाहते हैं, ईर्ष्या द्वेष है हमारे मन में, तो असफलता मिलती है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और अपने मन को स्वच्छ बनाए रखें। इस बात का ध्यान रखें कि जो परमात्मा है वो भावना को देखता है कि इस पर्सन के भीतर भाव क्या चल रहा है। अगर भाव अच्छा है, किसी का भला चाहता है, तो सफलता मिल जाती है, आज नहीं तो कल मिल ही जाती है। और अगर भाव में बुराई है, अगर गलत तरीके हैं, तो उसका प्रतिफल बुरा ही होता है। जैसे एक संत सुनाते थे कि उनके जानकार एक थे, उनका पेंशन लगाने का काम था। तो वो क्या करते थे कि कुछ लड़कों को मोहल्ले के पैसे दे देते थे कि तुम कीलें फेंक दिया करो सड़क पे, तो जो गाड़ियाँ पंचर होंगी, हमारी दुकान पास में ही है, तो जो प्रॉफिट होगा तुमको उसमें से 20% दे देंगे। तो उस संत ने कहा कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं जी, आपको नहीं पता, बिजनेस व्यापार ऐसा ही चलता है। तो ये सच्ची घटना है। तो कुछ साल 2 साल बाद वो मिला रोता हुआ कि मैं तो बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो उस संत ने कहा मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था कि ये गलत काम है, मत कर, इससे दूसरों का नुकसान करके तू अपना फायदा कमा रहा है। तब तो तू माना नहीं, अब तो फल भुगतना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही आपने भी अपने जीवन में ऐसी कई घटनाएं देखी होंगी कि बुरे काम करके कोई थोड़े टाइम के लिए सफल तो हो गया, लेकिन बाद में काफ़ी कुछ उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसलिए हमेशा अपना रास्ता सही रखें, अपने मन को स्थिर रखें और अच्छी इंटेंशन के साथ कर्म करें। आप ये ख्याल रखें कि आपके द्वारा किसी का बुरा ना हो, किसी का मन ना दुखे, किसी का आर्थिक नुकसान ना हो। फायदा तो हो लेकिन नुकसान किसी का ना हो। अपने कर्म अच्छे रखें, परमात्मा का स्मरण करें, इसी से सफलता आपको प्राप्त होगी और मन की शांति भी होगी। अब जब मन में भूतकाल की कोई चिंता नहीं होगी, भविष्य की कोई सपने नहीं होंगे, देखिए एक योजना तो बना लीजिए, एक लक्ष्य तो रख लीजिए, फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कीजिए। बार बार सोचते रहेंगे, सोचना होगा जैसे सोचिए अखबार कि एक चीज़ को बार बार भी सोचते रहेंगे तो वो सोच पूरी नहीं होगी। तो बार बार एक चीज़ को सोचते रहना, अगर सामने खाना भी पड़ा हुआ है और हम यही सोचते रहें खाना है खाए ना, तो वो खाना हमारे पेट में नहीं पहुंचेगा। एफर्ट तो करनी पड़ेगी। तो एफर्ट तो करें लेकिन ओवर थिंकिंग से बचें, तो आपका मन वर्तमान में आ जाएगा। वर्तमान को कहते हैं एकदम। तो वर्तमान का वैसे भी अर्थ यही है कि जिसको आप वर्त सकते हैं और जिसे आप सुख मान सकते हैं। तो जो भी होता है वैसे भी इंसानों की दुनिया में वर्तमान में ही होता है। प्रेजेंट ही सब कुछ है।
जो भविष्य है वो भी प्रेजेंट में ही आएगा, और जो भूतकाल है उसका स्मरण भी प्रेजेंट में ही होता है। तो ना तो भूतकाल का अस्तित्व है और ना ही भविष्य का। इसलिए उस वर्तमान काल में आके अपने मन को स्थिर करना चाहिए किसी एक मंत्र के साथ, जैसे अल्लाह है, वाहिगुरु है, राम है। तो श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। अगर अल्लाह भी जपना है, अल्लाह की श्वास के साथ अल्लाह अंदर जाए और श्वास बाहर के साथ हो। वाहिगुरु, श्वास अंदर तो वाहे और श्वास बाहर तो गुरु। ऐसे ही राम, श्वास अंदर तो रा, बाहर तो माँ। श्वासों के साथ किसी मंत्र को जोड़ लीजिए, इससे आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। और सारी दौड़ धूप, ये जो सुख सुविधाएं हैं, पैसा है, मन की शांति के लिए ही है, वो आपके हाथ में ही है। तो इसलिए मन को शांत करने का प्रयत्न कीजिए और भगवान का भजन कीजिए। अपनी इंटेंशन सही रखिए तो आपका मन भी शांत रहेगा और सफलता भी मिलेगी। धन्यवाद।